जब भी आप वज़न कम करना चाहते हैं, ये तो दौड़ कर वापस आ जाता है। आपने तो चाय भी फीकी पीनी स्टार्ट कर दी थी और तो और आपने तो रोटी खानी भी छोड़ दी, लेकिन ये वज़न क्यों वापस आ रहा है? दोस्तों, हो सकता है कोई ऐसी गलती रही हो या ऐसा कोई रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आपने जो भी वज़न कम किया है वो वापस आ रहा है, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी इतनी कोशिशों के बाद भी आप वज़न कम कर नहीं पा रहे। ऐसे बहुत से मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, बहुत से इवन मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो लोग मुझे बार बार इस चीज़ के बारे में मुझसे सलाह मशवरा करते हैं कि यार कुछ बता ऐसा, क्योंकि इतनी मैंने जो है मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा वज़न ही कम नहीं हो पा रहा। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर श्वेता और आप सभी का स्वागत करती हूँ डॉक्टर श्वेता वर्मा होम्योपैथिक क्लिनिक चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से आप अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे। आप एक प्रॉपर डाइट भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रही गई हो गई ना, जिसकी वजह से आप अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब हम लोग ऐसे ही कुछ 10 रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला रीज़न आता है, हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कम खा रहे हो। जी हाँ, आपने ये तो सुना होगा कि ज़्यादा खाने से जो है वज़न बढ़ता है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि अगर आप हद से ज़्यादा कम भी खाएंगे तो भी वज़न जो है वो बढ़ जाता है। दोस्तों, उस टाइम जो है हमारी बॉडी चली जाती है स्टार्विंग मोड में। इसमें क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो स्टोर होने लगता है। देखिए, हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन जब आप बाहर से उसको खाना नहीं दे रहे हैं तो वो तो जो बचा हुआ अंदर फैट है उसको स्टोर करने लग जाता है। इस वजह से हम फैट लॉस नहीं कर पाते और हमारा वेट भी कम नहीं होता। तो ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है रीज़न है। इसके लिए एक बहुत अच्छी डाइट प्लान लेना, एक बहुत अच्छी डाइट लेना, एक हेल्दी डाइट लेना, एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड रीज़न हो सकता है कि शायद आप जो है सोच रहे हैं कि मैं कम खा रहा हूँ या कम खा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में उस फूड की कैलोरी बहुत ज़्यादा हो। कम खाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। आप जो भी खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, उसकी कैलोरीज जो है वो कम होनी चाहिए। हो सकता है आप दिन भर नींबू पानी पिए जा रहे हैं, खूब सारी चीनी घोल के या नमक घोल के, या हो सकता है आप रेगुलर जो है जो पैक्ड फ्रूट जूसेस आ रहे हैं वो सारा दिन पी रहे हैं, लेकिन उससे भी आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर कैलोरीज तो जा रही है ना, आप शुगर तो ले ही रहे हो। तो हो सकता है आपकी जो फूड चॉइस है ये ही गलत हो। आपको लग रहा है कि मैं कम खा रही, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक लिस्ट बनानी है। अपने जो आप होल डे में जो चीज़ें खा रहे हो उसकी एक लिस्ट बनाइए और अपना कैलोरी काउंट कीजिए कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज आप ले रहे हैं दिन भर में। दोस्तों, इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, हो सकता है कि आपकी फूड चॉइस ही गलत हो। देखिए, कई बार हम लोग शॉपिंग पे जाते हैं, हम सोचते हैं कि वहाँ पर जिस तरह के पैकेट्स रखे होते हैं वेट लॉस के लिए, वहाँ पे लेबल लगा होता है कि दिस इज़ लो फैट, लेबल्स लगे होते हैं। जैसे कई बार तो मैंने देखा है चीज़ पे भी लगे होते हैं, तो क्या चीज़ लो कैलोरी फूड होता है? तो दोस्तों, जो ये पैकेट पे लो फैट के लेबल्स लगे होते हैं इन पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। आपको उसका कैलोरी काउंट देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी कैलोरीज बहुत हाई होती हैं, लेकिन लेबल पे लिखा होता है कि दिस इज़ लो फैट। तो अगर इस तरह की चीज़ों का आप शॉपिंग करने जा रहे हैं जो कि आपको लग रहा है कि ये वेट लॉस में काम आएगी, तो आप ज़रा ध्यान से इन चीज़ों को चूज़ कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अल्कोहल जो लोग लेते हैं, देखिए अल्कोहल से भी वज़न बढ़ता है। जैसे कि बियर हो गई, वाइन हो गई, दीज आर हाई कैलोरीज ड्रिंक्स। तो अगर आप इन चीज़ों का सेवन भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वज़न कम करना बिल्कुल आसान नहीं है। अगर आपको अल्कोहल लेना भी है तो उसका भी एक तरीका होता है। यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। आपको अल्कोहल लेने से पहले काफ़ी पानी का इंटेक करना चाहिए और सैलेड का इंटेक करना चाहिए। उसके बाद आप जो है थोड़ा बहुत अल्कोहल ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है स्लीप। हो सकता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी को हीलिंग का टाइम नहीं मिलेगा।
क्योंकि अगर आप स्लीप ही प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी रिपेयर कब करेगी? देखिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए भी टाइम चाहिए, जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको रिपेयर होने के लिए टाइम चाहिए। एक हीलिंग प्रोसेस होती है स्लीप भी। तो इसलिए एक 7 से 8 घंटे की एक अच्छी स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हो सकता है कि आपका वाटर इनटेक काफ़ी ज़्यादा कम है। हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन फ्लो करती है ब्लड में, उसके लिए हमारा जो है वाटर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसके थ्रू ही हमें एनर्जी मिलेगी। और एनर्जी के थ्रू जो हम खा रहे हैं, जो हम कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, जो फैट इंटेक कर रहे हैं, वो जो है बर्न होता है। तो इसलिए एक अच्छी मात्रा में वाटर इंटेक करना बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। तो आप कोशिश कीजिए कि दिन भर में 3 से 4 लीटर वाटर इंटेक ज़रूर कीजिए। वाटर इंटेक में आप प्लेन वाटर ही ज़्यादा कोशिश कीजिए। प्लेन वाटर लेने के लिए कोई भी ऐसी एनर्जी ड्रिंक या फिर आप चीनी वाले नींबू पानी या रूह अफ़ज़ा या फिर जो बाहर ड्रिंक्स मिलती हैं या पैक्ड फ्रूट जूसेस मिलते हैं, ये सब बिल्कुल अवॉइड कीजिए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हो सकता है आपकी जो एक्टिविटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हो सकता है आपकी सिटिंग जॉब हो सारा दिन, और जब आप सारा दिन बैठे रहेंगे आपकी कैलोरीज तो बर्न हुई ही नहीं, आपका एक्टिविटी लेवल ही काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसको आप इम्प्रूव कीजिए। जैसे कि आप जहाँ गाड़ी से या स्कूटी से जाते हैं, अगर आसपास कोई सामान लेने जाना है तो आप कोशिश कीजिए कि पैदल जाएं, या फिर आप जो है पार्किंग लॉट से अपने जो ऑफिस है उसको, अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क कर सकते हैं। आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, या आप मॉर्निंग इवनिंग में एक टाइम एटलीस्ट ऐसा निकालिए कि आप वॉक कीजिए। इसके अलावा आप एस्केलेटर्स या लिफ्ट यूज़ ना करके स्टेयर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। इससे आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा तो जो आप खाना खा रहे हो, जो आप कैलोरी इंटेक कर रहे हो, वो जो है डाइजेस्ट होएगी। इससे आपका जो है फैट बर्न होगा, वो स्टोर नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो मैं आपको पॉइंट बताने वाली हूँ, एक रीज़न बताने वाली हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों में देखा है कि वो पूरी मील ही स्किप कर देते हैं। इवन मेरे पेशेंट्स भी, काफ़ी जो लोग वेट लॉस के कंसल्टेशन के लिए आते हैं, वो कहते हैं मैम हम ना पूरा ब्रेकफास्ट नहीं खाते, सिर्फ लंच में मैं ना 1 या 2 चपाती खाती हूँ, रात में भी मैं सिर्फ दूध पी के सो जाती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा वज़न कम नहीं हो रहा। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल द सॉल्यूशन गाइज। अगर आपने एक पूरी मील ही स्किप कर दी, आप ये देखिए ना, आपने अपनी बॉडी को स्टार्वेशन में डाल दिया, आपकी बॉडी में कमी आई ही आई। तो स्किपिंग मील कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि क्या होता है, आप एक मील स्किप करते हो तो आप नेक्स्ट मील कई बार ज़्यादा ले लेते हो, क्योंकि बॉडी को तो जो है एनर्जी के लिए खाना चाहिए। ऐसे भी एक ये बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा हो सकता है कि आप जो ओल्ड पैटर्न यूज़ कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली एक ही तरह की एक्सरसाइज करे जा रहे हो या एक ही तरह का डाइट प्लान किए जा रहे हो सकता है वो डाइट प्लान बैलेंस्ड हो, लेकिन फिर भी आप सेम ही किए जा रहे हो और चाहते हो कि वेट लॉस भी हो जाए, तो ऐसे नहीं होता है। आपको कई बारी चेंज करने पड़ते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन योगा कीजिए, एक दिन आप कार्डियो कर सकते हैं, एक दिन आप वॉक कीजिए। तो इस तरह से आपको कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी हो जाते हैं। इसके अलावा आप जो डाइट ले रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी आप चेंजेस ला सकते हो। धीरे धीरे आप चेंजेस ला के देखिए, कि कई बार क्या होता है, हमारी बॉडी जो है एक ही तरह के डाइट पैटर्न से बोर हो जाती है, यूज्ड टू हो जाती है, तो फिर वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है दोस्तों। इसके अलावा हो सकता है कि नेक्स्ट मैं आपको पॉइंट बताऊं कि हो सकता है आपकी बॉडी में कोई कमी हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया हो, जैसे कि पीसीओडी के केस में, या थायराइड हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस तरह के आपको अगर कोई सिम्टम लग रहे हैं, वज़न अचानक तेज़ी से बढ़ रहा है, या फिर आपके हेयर फॉल हो गया है, या फेस पे एक्ने अचानक आ गए हैं, या हो सकता है कि आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा वीक हो गया, अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं देन यू शुड कंसल्ट अ नियर बाय डॉक्टर। आप बिल्कुल जाइए और अपने टेस्ट कराइए। हो सकता है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो, जैसे कि पीसीओडी के केसेस में इतनी जल्दी ओबेसिटी आ जाती है।
तो इस चीज़ का भी आपको एक रेगुलर चेक करना ज़रूरी है। और साथ ही साथ कई फीमेल्स में क्या होता है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पानी का वज़न, पानी जो है वो भर जाता है और जो वज़न है उसमें वाटर वेट ज़्यादा आता है। और जब वाटर वेट ज़्यादा आता है तो आप लोग उसे देखकर वैसे ही घबरा जाते हैं। तो ये वाटर रिटेंशन क्यों होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको करना क्या है, बेसिकली जो जैसे कुकुम्बर है, वाटरमेलन है, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंटेक करनी है। इसके अलावा आप अच्छे फ्रूट्स खाइए, खूब फ्रूट्स खाइए। लेमन का इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा है। कैरेट ज़रूर लीजिए। इवन सिनेमन वाटर, ज़ीरा वाटर, अजवाइन वाटर, ये सब जो है आप इसका इंटेक ज़रूर कीजिए। आप मॉर्निंग में ये बॉईल करके डेली लीजिए, आपका वाटर रिटेंशन की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट और जो एक लास्ट पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आता है कि हो सकता है आप जो प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये हेल्दी है, लेकिन आप घर में लाके जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है डाइट के कई बार चिप्स आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो हेल्दी होंगे? जैसे कि कई फीमेल्स मेरे पास आती थी और कहती थी मैम मैं तो सिर्फ डाइट नमकीन ही खाती हूँ या डाइट चिप्स खाती हूँ, मेरा वज़न तो फिर भी कम नहीं हो रहा है। कई बारी तो टेस्ट में आप इतना ज़्यादा खा लेते हो, वज़न कहाँ से कम होगा? इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप ले रहे हो तो आपका वज़न बिल्कुल कभी कम नहीं हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा कई बारी शुगरी ड्रिंक्स ले लेते हैं, या जो पैक्ड फ्रूट जूसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा वाइट ब्रेड हो गया, वाइट राइस हो गया, ये मैदा हो गया, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करके होल व्हीट वाली चीज़ लीजिए, मल्टीग्रेन चीज़ ले सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये सारे 10 पॉइंट जो है अच्छे से समझ आ गए हैं और आपको ये भी अभी तक पता चल गया होगा कि आप किन कारण की वजह से आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा। आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जी हाँ, साथ में मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियो, होम्योपैथी ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो रेगुलर बनाती हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर श्वेता और फिर मिलूंगी आपसे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड गुड लक।